बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो दूध। आप लोग क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको कर रहे हैं बॉईल। फ्लेम हमने इसकी मीडियम हाई फ्लेम रख। जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। इसको करेंगे हम बॉईल। द पैकेट जो पूरा हमने डालना है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसे बना रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि इसके तमाम पार्टिकल्स पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। चमचा हमें चलाते रहना है। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको कर रहे हैं मिक्स। तमाम पार्टिकल्स हो गए हैं डिसॉल्व। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। देखिए दूध हमारा यहाँ पर बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल रहे हैं। ये 200 ग्राम हमने अभी फ़िलहाल चीनी इसमें डाली है। इसको हम करेंगे मिक्स। चीनी आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। आप लोग ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिए, कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डाल लीजिए। मैं मीडियम रखती हूँ, यानी नॉर्मल चीनी होती है। अभी मैंने इसको कर दिया है मिक्स। मुझे थोड़ी कम लग रही है चीनी, मैं इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड करूँगी। 1/2 कप मैं इसमें और डाल रही हूँ चीनी। ये 250 ग्राम हमारे पास हो गई है कंप्लीट चीनी। 1 पाव के करीब हमने इसमें डाली है। अगर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप लोग चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते। इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। चीनी हमारी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम बनाते हैं कस्टर्ड। मैं 5 टेबल स्पून कस्टर्ड ले रही हूँ। मेरे पास मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड है। आप लोगों को जो पसंद हो आप वो ले लीजिएगा। कस्टर्ड को हम घोल लेते हैं। मैं पानी से घोल रही हूँ। आप लोग चाहें तो रूम टेम्परेचर दूध हो उसमें आप घोलिएगा, गर्म में नहीं घुलता ये। इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क में आपको उसे घोलना है या पानी में आप घोल लीजिए अच्छी तरीके से। इसके तमाम लम्स ख़त्म करने हैं आपको। बहुत ही मज़ेदार बन रहा है कस्टर्ड। बच्चों बड़ों को सबको बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। ये देखिए हमने कस्टर्ड कर लिया है अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कर रहे हैं मिक्स ताकि इसके तमाम लम्स ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको दूध में डालेंगे और अगर गाढ़ा कम हुआ तो हम थोड़ा सा कस्टर्ड और डालेंगे दूध में। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने कर लिया है मिक्स। चलिए डालते हैं इसको दूध में। दूध भी हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। ये देखिए अब हम इसमें डालते हैं कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालेंगे और चमचा हमें चलाते रहना है। चमचा चलाने की वजह ये होती है ताकि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। हम चमचा चलाते रहते हैं ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छी तरीके से मिल्क में एडजस्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए सारा और एक अच्छा सा स्मूथ बैटर सा बन जाए। ये देखिए चमचा हम चला रहे हैं, थोड़ा सा पतला है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून और डाल रही हूँ कस्टर्ड। ये देखिए इसमें चमचा हम चला रहे हैं मुस्तकिल। ये देखिए कस्टर्ड हमारा हो गया है गाढ़ा। दूध हमारा बहुत अच्छी तरीके से हो गया है गाढ़ा। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे हमें करना है।
ये देखिए, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड और दूध बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। बस अब हमें इसमें चमचा चलाते रहना है, 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। जितना गाढ़ा हमें करना है उतना हमें इसको रखना है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद हमें जिस तरह का कस्टर्ड चाहिए था उस तरह का हो गया है तैयार, जितना गाढ़ा हमें चाहिए था। कस्टर्ड की जो यानी गाढ़ापन होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा पतला भी कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें मीडियम रखना है इसको, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये देखिए, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल परफेक्टली हो गया है तैयार। चलिए इसको करते हैं सर्व। अब हम इसमें डालेंगे जेली, फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल लीजिए। मैंने अंगूर, केले, सेब वगैरह इसमें डाले हैं। आपको जो पसंद हो आप वो डालिए। ये है इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।